आलसी एक बहुत बड़ा मानसिक बीमारी है जो इंसान को कामचोर न बना देता है और उसकी सारे सपने, सारे आशय व्यर्थ हो जाता है। और हम आलसी से कैसे छुटकारा पाए और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके, इसकी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज की कहानी। मेहनत करने से डरो मत। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने अलसीपना और कामचोर से परिचित था। उस गांव का सभी लोगों ने उसे अलसी और कामचोर की नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ में बैठा रहता और बैठे बैठे आपने आने वाला भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वह लड़का का दिन ऐसे ही अलसी में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आया और वह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। त्याद बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था। और जब रात होता था तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करता था। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते, तब उस अलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखता था। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वह लड़का को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक अलसी का गोलम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे, तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गया। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे आपने गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, कहाँ, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखे हो। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जागा, क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था। और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगा। और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख में लेकर आऊंगा। ये कहने की बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी की रास्ते की उत्तर चराब में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह पहाड़ी की ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा, उसे बेसे बसे उसे जोश आने लगी, जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा, तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था। लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढालान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने की वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके के अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने की वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रहा रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे ऐसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गया।
जो वह पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वह हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्टि था कि वह आज अलसी को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसकी चेहरे रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूं। आज तुमने तुम्हारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और अलसी बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। अलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता को ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। अलसी जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपने सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी अलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने वह लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चला गया। ये कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। अलसी पे छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता की सामना करने के लिए अपने को अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। अलसी पर छुटकारा पाने की मतलब मानसिक विकास की विकसित करना है। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर में देखना, ना कि हार मानने की कारण के रूप में। विकास की मानसिकता को अपने कर अपनी असफलता को बारे में सोचकर एक नया रूप दे सकते हैं और हमारा गलतियों का सुधर उसे सीखने में उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने अलसी पर काबू पाने के लिए अपनी ऐशो आराम को छोड़कर जीवन की चुनौती और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा।